माय डियर स्टूडेंट्स इन योर ईवीएस क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन कर चुके हैं और आपका पेपर कितनी तारीख को है? आपका पेपर है 22 अक्टूबर को। आपका पेपर है 12:30 से 2:30 तक। 12:30 पे आपका पेपर आएगा, 2:30 पे आपको सॉल्व करके सबमिट करना है। मैक्सिमम 2:45 तक मैं पेपर एक्सेप्ट करूंगी, उसके बाद में किसी के पेपर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो कोशिश करना कि आप जल्दी सॉल्व कर लो, वैसे ज्यादा पेपर लेंदी नहीं आने वाला है। ओके, चलिए आज हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का रिवीजन करते हैं। चैप्टर 3 का नेम क्या था? इकोसिस्टम। और चैप्टर 4 क्या था? फ्रॉम सीड्स टू प्लांट्स। तो इकोसिस्टम चैप्टर में हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, जो कम्युनिटी है, प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग मिलकर जो चीज बनाते हैं उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बैलेंस क्रिएट करता है। हमारा नेचर कैसे करता है कि एक चेन बनाई जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। ओके, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? बैलेंस बनाते हैं। ओके, और इन सब की कम्युनिटी को ही क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, सो आपको ये आंसर अच्छे से लर्न करना है, व्हाट इज इकोसिस्टम। उसके बाद इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा कि लैंड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सॉइल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, जब तक सॉइल नहीं होगी तो प्लांट कहाँ ग्रो करेंगे, इसलिए सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वो सॉइल जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अच्छी क्वांटिटी में वाटर होता है, वो सॉइल कैसी होती है? फर्टाइल होती है। और जिस सॉइल में ये सब चीजें नहीं होती वो सॉइल इनफर्टाइल होती है। ओके, सो हमारे जो अर्थ है वो कितने परसेंट वाटर से कवर्ड है? 71% वाटर से कवर्ड है और 29% क्या है? लैंड है। और लैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लैंड हमको क्या देता है? स्पेस देता है रहने के लिए और मिनरल्स भी प्रोवाइड करती है सॉइल हमको। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न करने हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखवाए हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स भी लर्न करने हैं। और मैच द फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न करना है। इस चैप्टर में हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने ह्यूमस के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो लीव्स गिरती हैं उनसे क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। ह्यूमस क्या है? एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है जिससे हमारी सॉइल फर्टाइल होती है। ओके, सो इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाई आवर लैंड इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करने हैं आपको इस चैप्टर के अच्छे से, और मैच द फॉलोइंग भी बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। और इसके अलावा ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, तो आपको ह्यूमस वाला भी अगर आंसर है तो वो भी लर्न करना है। ओके, इस बाकी इस चैप्टर में और कुछ भी लर्न करने लायक नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही लर्न करना है। और अब हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम सीड्स टू प्लांट। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने जर्मिनेशन पढ़ा था। और जर्मिनेशन को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, मतलब क्या क्या चीजें अच्छी फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जर्मिनेशन के लिए, हमने वो पढ़े थे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हुआ? व्हाट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन एक्चुअल में होता क्या है? सो द ग्रोथ ऑफ सीड इनटू यंग प्लांट। जब एक सीड ग्रो करके क्या बनता है? यंग प्लांट बनता है, उसको कहते हैं हम जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन के लिए जरूरी नहीं है कि सॉइल हो। मैंने आपको बताया था हम कॉटन के ऊपर भी सीड को जर्मिनेट करवा सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी लेबोरेटरीज होती है जहां पे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके सॉइल के बिना सीड को जर्मिनेट करवाया जाता है। ठीक है, तो जर्मिनेशन के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? वाटर, मिनिमम क्वांटिटी का वाटर, ठीक है, सुइटेबल टेम्परेचर, सनलाइट, एयर, ठीक है, और सॉइल का फर्टाइल होना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सीड को जर्मिनेट करवाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में भी मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करवाए हैं बुक में, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करना है। पेज नंबर 25 पे देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करने हैं और एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल। डिस्पर्जल मीन्स सीड का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने को कहते हैं सीड डिस्पर्जल। और जो लोग जो चीजें सीड को डिस्पर्स करवाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको कहते हैं एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्जल। तो आपको एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्जल बहुत अच्छे से लर्न करना है। क्या क्या चीज लर्न करनी है? व्हाट इज जर्मिनेशन, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन और एजेंट्स ऑफ
सीड डिस्पर्जल। आपको ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न करने हैं और इसके फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करने हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि है ये डायग्राम। ठीक है, सीड का डायग्राम आपको बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न करना है। तो अब कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है डायग्राम को बनाने में, उनको समझ में नहीं आता डायग्राम बनाना स्टार्ट कहां से करना है। तो चलिए मैं आपको सीड का बहुत सिंपल वे में डायग्राम बनाना बताती हूँ। अब देखिए, सीड आपको सी जैसा नहीं दिख रहा है क्या? तो आप क्या बनाइए, पहले एक सी बनाइए। बन गया सी। उसके बाद आप क्या बनाएंगे, सी के बाद आप ऐसे एक लाइन बना देंगे। आ रही है आपको समझ में? कैसी? ऐसे 3 बनाते हैं ना हम, उस तरीके से बनाना है। बस ये जो हम पॉइंट बनाते हैं उसकी जगह उसको पॉइंट ना बना के इसको ऐसा करना है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, आप पहले सी बनाइए, उसके बाद 3 बनाइए, लेकिन पॉइंट मत निकालना। ठीक है, बन गया सीड। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक होल दिया हुआ है, तो ऐसा बना दीजिए। उसके ऊपर भी एक छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है, तो वो भी छोटा सा पोर्शन बना दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको सीड के पार्ट भी अच्छे से बताने हैं। ठीक है, और अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ सीड, तो आपको सिर्फ यही डायग्राम नहीं बनाना है, आपको ये ओपन वाला डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, पहले ये डायग्राम देखते हैं, इसमें क्या क्या पोर्शन है। देखिए ये क्या है, होल है, आपको ऐसे एरो बना के लिखना है। उसके बाद नीचे क्या है, स्कार है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या रहता है, सीड कोट। सीड कोट क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये डायग्राम हुआ सीड का। और अब देखिए मैं आपको दूसरा डायग्राम बताती हूँ सीड का, ओपन वाला, ये वाला डायग्राम। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, आमने सामने 2 सी बनाने हैं। उसके बाद इधर ऐसा 3 बनाना है और इधर ऐसा 3 बनाना है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा यहाँ से कनेक्टेड बनेगा। ऐसा सी बनाइए, उसके बाद ऐसा बनाइए। ठीक है, ये कनेक्टेड बन गया। उसके बाद यहाँ पे आपको छोटा सा बेबी प्लांट बनाना है। बन गया बेबी प्लांट। ठीक है, तो ये क्या हुए, ये हुई सीड, लीव्स, और ये क्या हुआ, बेबी प्लांट। बेबी प्लांट को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था पहले, क्या कहते हैं बेबी प्लांट को, एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ठीक है, ये अच्छे से लर्न करना है, बेबी प्लांट को क्या कहते हैं। मैंने आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी लिखवाया है, और चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको पूरे लर्न करने हैं। मैंने सिर्फ 10 लिखवाए हैं, वो पूरे के पूरे 10 आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ये डायग्राम लर्न करना है दोनों। अगर मैं आपको सी का डायग्राम बनाने देती हूँ तो आपको ये दोनों डायग्राम अच्छे से बनाने हैं, क्लियर बनने चाहिए डायग्राम। ठीक है, और इस चैप्टर में क्या लर्न करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, और व्हाट इज जर्मिनेशन, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ जर्मिनेशन। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ओके, जो मैं बता रही हूँ आपको वही अच्छे से लर्न करना है, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी तो। ठीक है, बाकी के हम 2 चैप्टर हम अगले वीडियो में रिवाइज करेंगे। तब तक घर पे रहिए और अच्छे से रिवीजन करिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हर बार कहती हूँ, फिर भी कुछ बच्चे नहीं पूछते हैं, और बाद में जब उनसे टेस्ट लिया जाता है तब वो कहते हैं कि मैम हमारे पास नोट्स नहीं थे, मैम हमें समझ में नहीं आया था। तो आप अभी पूछ लीजिए, बिकॉज मैं बाद में एक्सक्यूज नहीं सुनने वाली हूँ, मुझे सभी के अच्छे मार्क्स चाहिए एग्जाम में। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 और चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोनों रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो के पहले जो मेथडोलॉजी समझाई है मैंने एग्जाम की, कि एग्जाम कितने बजे से कितने बजे तक होगा, कैसा टेस्ट, कैसा पेपर यूज करना है और क्या क्या करना है, आपको वो वीडियो भी अच्छे से देखना है और समझना है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो and we will continue our revision of chapter 5 and 6. Thank you for watching this video.